राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, मस्तक पर बनने वाली और रेखाओं का जातक के जीवन पर प्रभाव। तो देखिए, सबसे पहले हम हमारे मस्तक पर बहुत सी छिन्न भिन्न रेखाएं अगर आती हैं तो वो क्या प्रभाव डालती है। अब छिन्न भिन्न रेखाओं की यहाँ चर्चा करें तो देखिए, ये जो मुख्य रेखाएं रहती हैं, इस प्रकार से सभी रेखाओं को एक साथ हम लेंगे। यहाँ पर ये सभी मुख्य रेखाएं हमारी होती हैं, सातों ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए, इन रेखाओं में छिन्न भिन्न रेखाएं, तो छिन्न भिन्न रेखाएं फिर हम ऐसे रेखाएं बनाएंगे अगर इन फॉर्मेशंस पर ऐसे ये रेखाएं चलती हैं। तो यहाँ ये देखा जाएगा कि भाग्य जातक का कमज़ोर है, स्त्री सुख में कमी यहाँ रहेगी, नाना प्रकार से दुखों का जीवन में इस जातक के जो आगमन है वह देखा जाएगा। अब यहाँ जो मुख्य बात समझने वाली है वह ये है कि जो रेखा खंडित है, जिस रेखा पर ये कट लग रहे हैं, उस रेखा से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित जातक के जीवन में नकारात्मकता देखी जाएगी। तो पहली रेखा शनि को, दूसरी गुरु को, तीसरी मंगल को, चौथी रेखा शुक्र को, ये वाली। और अब देखिए, यहाँ ज़्यादा रेखाएं समझाने के लिए बना दी गई है आपको। इस प्रकार से हम समझेंगे इन रेखाओं को। इस प्रकार से देखिए, ये पहली रेखा गुरु की हम बना देते हैं, ये शनि की, ये गुरु की, और ये मंगल की, ये यहाँ पर शुक्र ग्रह की, ये यहाँ पर बुध ग्रह की, ये यहाँ चंद्र ग्रह की, सूर्य ग्रह की, और ये यहाँ चंद्र ग्रह की। तो देखिए, ये सातों ग्रहों की सातों रेखाएं। और जिस रेखा पर खंडन होगा, जिस रेखा पर कट लगेगा, समझ लेना चाहिए जातक का वह ग्रह पीड़ित है, उस ग्रह द्वारा जीवन में संघर्ष होगा। तो चलिए एक और फॉर्मेशन समझेंगे। अब यहाँ पर शनि और रेखा के दोनों जो छोर रहते हैं, ये हमारी शनि की पहली रेखा है। अब इसके दोनों छोर दोबारा दूसरी रेखा पर समझें तो इसी रेखा को दोबारा बनाकर यहाँ आपको बता रही हूँ। इस प्रकार से ये खंडित हो और इसे शनि रेखा आप समझे कि शनि रेखा के दोनों छोर खंडित हो। ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी अगर रेखा है उस स्थिति में यहाँ पर गुरु की जो रेखा है टेढ़ी हो, ये गुरु रेखा को हम टेढ़ा कर देते हैं। इसके साथ इसको हम खंड टुकड़ों में करेंगे। तो देखिए, ये गुरु की रेखा की स्थिति हो। दोबारा अगर आपको समझाएं तो देखिए, ये शनि रेखा हो इस प्रकार से, और ये गुरु की रेखा हो इस स्थिति में। ये देखिए, ये इस वाली फॉर्मेशन पर पहली शनि रेखा, दूसरी गुरु की रेखा, अगर दोनों की ये स्थिति हाथ में है, और तीसरी रेखा ये छोटी बना दे, ये है मंगल रेखा। आमतौर पर इन तीनों रेखाओं को लंबी रेखाएं माना जाता है, शुभ रेखाओं के रूप में ये लंबी लंबी रेखाएं रहती हैं। लेकिन तीसरी रेखा की जो मंगल रेखा की स्थिति है, इसे छोटी कर दे। दूसरी और रेखा, ये वाली जो रेखा है, इसको इस फॉर्मेशन पर हम बना दें। तीसरी शनि की रेखा है, इसको हम
ये सीधी समझे आप, और लेकिन खंडित है, दोष इस पर भी है, दोष इस पर भी है और दोष इस पर भी है। अब तीनों रेखाएं दूषित रेखाएं हैं। तो यहाँ इस जातक के जीवन में ये समझ लेना चाहिए, मेजर दिक्कतें, विपरीत समय और इस जातक के जीवन में बहुत संघर्ष इसके जीवन काल में ये रेखाएं करवाएंगी। तीनों मुख्य ग्रह नकारात्मक फल इस जातक के देंगे। अब देखिए एक और स्थिति को समझे तो यदि शनि और गुरु की रेखाएं धनुषाकार हो और मंगल की रेखा गहरी हो। देखो ये जो मंगल की रेखा है, ये रेखा हम गहरी कर देते हैं। गहरी रेखाओं को पामेस्ट्री में अच्छा नहीं माना जाता, संघर्ष के लिए देखा जाता है। चाहे हाथ रहे, चाहे मस्तक रहे, चाहे पाँव रहे, कहीं भी गहरी रेखाएं हैं तो उससे रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड, उस रेखा से रिलेटेड दिक्कतें हमें होंगी। यहाँ गुरु की जो पहली शनि की रेखा इसको धनुषाकार कर देंगे, दूसरी गुरु की जो रेखा इसको धनुषाकार कर देंगे। अब देखिए इस स्थिति में अगर तीनों मुख्य रेखाएं हैं तो हम यहाँ ये समझेंगे ये जातक नीच प्रकृति का रहेगा, गलत कार्यों में जाएगा, अनैतिक कर्म करेगा। यह जातक जीवन काल में संघर्ष करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ इसका भाग्य इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसका स्वभाव जो रहेगा अच्छा नहीं रहेगा, तो ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती। अब देखिए यदि हमारी शनि की जो रेखा है लंबी और गहरी हो, ये इसे प्रॉपर स्पेस मिल रहा है इस प्रकार से, लेकिन ये रेखा गहरी हो इस प्रकार से, इसे हम गहरा बना देते हैं। दूसरी जो गुरु की रेखा है ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे। अब यहाँ पर पहली भाग्य की रेखा है, भाग्य जातक का कमज़ोर यहाँ होगा। दूसरी सुखों की रेखा है, तो देखिए इस रेखा को ऐसे बना दिया गया। अब यहाँ इस जातक के जीवन में ये देखा जाएगा कि भाग्य जातक का कमज़ोर है, जीवन में संघर्ष है, काम धंधे को लेकर भी जातक को ज़्यादा विशेष सफलताएं नहीं मिलेगी और जो मन है जातक का व्यथित दिखेगा। कष्ट इसे पत्नी से मिलेगा, फीमेल द्वारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें यहाँ इन रेखाओं पर रहेंगी। कुल मिलाकर ये कहें तो ये जो दो मुख्य रेखाओं की स्थिति है, पहली शनि रेखा की, दूसरी गुरु रेखा की, तो देखिए ये अच्छी नहीं है। हम इसे थोड़ा इस प्रकार से भी समझ लें। देखिए ये एक गहरी शनि रेखा है, दूसरी रेखा आपको इस प्रकार से ये चलती दिखे। यहाँ ये जीवन में संघर्ष को बताएगी। गुरु पीड़ित है, शनि पीड़ित है, उसको ये यहाँ संकेत देंगी। अब देखिए एक और फॉर्मेशन हम समझेंगे। जो हमारा मस्तक है इस पर सिर्फ एक रेखा, गहरी रेखा, धनुषाकार रेखा हो, कोई ग्रह की कोई रेखा ना हो, सिर्फ एक रेखा और
इस प्रकार से ये हो। इसको हम गहरा कर देते हैं, थोड़ा सा गहरी रेखा। उस रेखा को बोलते हैं, जब हम पेपर पे कुछ लिखते हैं तो जब वह इंक फैलने लगती है तो उसे हम गहरा कह सकते हैं। पानी पेपर पे डलता है तो वो थोड़ा फैल जाता है, तो वैसे ही ये रेखाएं ऐसे जब फैलती हैं तो देखिए सिर्फ एक रेखा यहाँ है तो ये उस जातक की नीच प्रवृत्ति को, अधम प्रवृत्ति को बताएगी। स्वभाव से ये जातक अच्छा नहीं होगा, घूमने फिरने का शौकीन रहेगा, इसे यात्राएं जीवन में काफ़ी करनी पड़ती हैं, यात्राओं का शौकीन रहेगा, लेकिन कर्मों से अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे कर्म जीवन में नहीं करेगा, अनैतिक कर्म करेगा, झूठ बोलेगा, और भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो इसके स्वभाव में देखे जाएंगे और ये उन गलत कार्यों को करता हुआ मिलेगा सिर्फ एक रेखा रहने पर। अब देखिए, यदि शनि की रेखा बीच में से खंडित हो जाए, टूट जाए, तो देखिए ये शनि की रेखा है और ये बीच में से खंडित हो जाए। इसके साथ जो गुरु की रेखा है वह अपने बाएं भाग में जाकर 3 शाखाओं वाली हो जाए, तो ये गुरु की रेखा है और ये बाएं हिस्से में जाकर ये आपको ऐसी फॉर्मेशन बनाती हुई दिखाई दे। अब देखिए ये ऐसी नहीं बनेगी, ये ऐसी शाखाएं रहेंगी, ऐसी शाखाएं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिविटी किसी रेखा पर देखनी है तो वह रेखाओं की चाल पर डिपेंड करेगी, तो ऐसी रेखाएं नेगेटिव फल देंगी। अब यहाँ पर देखें तो देखिए जो ये जातक रहेगा चंचल स्वभाव का आपको मिलेगा, ज़्यादा बोलने वाला रहेगा, मिथ्याभाषी रहेगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव दूसरों पर देखा जाएगा और इसका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा और बुरा फल ये वाली फॉर्मेशन देगी, लेकिन भाग्य थोड़ा कमज़ोर इस जातक का ज़रूर देखा जाएगा। एक और फॉर्मेशन को समझें तो देखिए, ललाट पर 4 रेखाएं हों, 4 रेखाएं हों, उनमें पहली चौथी रेखा बीच में से कटी हो। अब इन 4 रेखाओं में पहली रेखा को हम खंडित कर देते हैं, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा और इस रेखा को भी हम खंडित कर देते हैं। तो देखिए शुक्र और शनि दोनों की रेखाओं को हमने यहाँ पर खंडित कर दिया। अब यहाँ पर पॉजिटिविटी ये देखी जाएगी इन 4 रेखाओं पर कि ऐसा जो जातक रहेगा बुद्धिमान होगा, दूसरा अच्छा चरित्र भी इसका रहेगा और सरल स्वभाव का भी ये जातक दिखेगा। अब देखिए इसको अगर हम समझें तो इसका सरल स्वभाव की अगर बात करें तो यहाँ आप पाएंगे जो 4 मुख्य रेखाएं हैं, इसमें एक इनकी शनि रेखा को खंडित किया गया है, तो यहाँ इनके जीवन में ये ज़रूर इम्पैक्ट डालेगी एक समय विशेष में। ये रेखा जब इनका भाग्य इनका साथ नहीं देगा, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर की मुख्य रेखा को, गुरु रेखा को प्रभावी बनाया गया है, स्पष्ट बनाया गया है। इन रेखाओं में अगर खंडन आता तो जीवन में ज़्यादा दिक्कतें होती। गुरु के लिए ये बोला भी जाता है, अगर गुरु स्ट्रॉन्ग है तो जातक को हर सुख देने का सामर्थ्य रखता है।
यहाँ मंगल को प्रभावी बनाया गया है, तो मंगल द्वारा भी जीवन में पॉजिटिविटी ऐसे जातक के रहेगी। अब जो नकारात्मकता इन रेखाओं पर देखी जाएगी वो इस प्रकार से देखी जाएगी। कुल मिलाकर अगर जीवन को देखें तो जातक का जीवन अच्छा रहेगा। अब यहाँ ये जो खंडन हुआ इन दो रेखाओं में, शुक्र की रेखा में, शनि की रेखा में, तो देखिए ये जो खंडन है वह भाग्य में एक समय विशेष में दोष को बताएगा। जीवन काल में एक समय ऐसा आएगा जब जातक को विपरीत समय में जाना पड़ेगा और उस समय काफ़ी कठिनाइयाँ, स्ट्रगल जातक को होंगी। तो ये थी जानकारी मस्तक पर बनने वाली रेखा से संबंधित। धन्यवाद।